शिक्षा सेवा प्राधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में बनाए जाने के फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज भी हड़ताल पर रहेंगे और कोई कामकाज नहीं करेंगे। वकीलों की हड़ताल 23 फरवरी से लगातार जारी है। वकीलों की हड़ताल की वजह से मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो पा रही और वादकारियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। हालांकि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने प्राधिकरण के गठन पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। मोइन, लंबे समय से ये हड़ताल चल रही है, इसका मूल कारण हमारे दर्शकों को जरूर समझाया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा अभिकरण का जो मुख्यालय है, जो प्रधान पीठ है, वो लखनऊ में बनाए जाने का जो फैसला किया है, उससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील नाराज हैं। उनका ये कहना है कि ये न्यायिक परंपरा के खिलाफ है। इसके साथ साथ इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील 23 फरवरी से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और वकीलों की इस हड़ताल का खामियाजा आम वादकारी जो है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार अपना ये फैसला पूरी तरह से वापस नहीं ले लेगी, तब तक वो कार्य बहिष्कार खत्म नहीं करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुओ मोटो लिया था, प्राधिकरण के गठन पर रोक लगा दी थी, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर लिया था। लेकिन वकीलों का कहना है कि जब तक इस मामले में सरकार सीधे तौर पर कोई दखल नहीं देगी, वो इस बात का ऐलान नहीं करेगी कि नहीं प्राधिकरण की जो पीठ है वो प्रयागराज में बनेगी, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वकीलों ने अब 9 मार्च को प्रयागराज बंद की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न संगठनों से, चाहे वो व्यापारी संगठन हो, चाहे छात्र संगठन हो, उनसे समर्थन मांगा है, उनसे सहयोग मांगा है। तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है कि 9 मार्च से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में कामकाज शुरू होगा। क्या सारे वकील हड़ताल पर हैं मोइन? क्या सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं या ज्यादातर हड़ताल पर हैं और ये एक बड़ा आंदोलन और हड़ताल दिखती है आपको? देखिए, ऐसा है कि जो वकीलों की सबसे बड़ी संस्था है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उस बार एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला लिया है। तो ऐसे में कोई भी वकील जो है वो कोर्ट रूम में जाकर कामकाज नहीं कर पा रहा है। मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह से ठप है और इसका सीधा खामियाजा जो है वो वादकारियों को भुगतना पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले 1 साल में कोरोना का पीरियड था और उसमें ज्यादातर वक्त अदालत का कामकाज नहीं शुरू हो पाया था। 1 मार्च से सामान्य तरीके से कामकाज शुरू होना था, लेकिन उससे पहले 23 फरवरी से ही हड़ताल शुरू हो गई और उसका खामियाजा आम वादकारियों को भुगतना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोइन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ये स्ट्राइक कॉल की है, ये हड़ताल बुलाई है और इसीलिए हड़ताल बड़ी है, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण विभाग के निदेशक और सीनियर आईएएस अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने बालकृष्ण त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की और इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। त्रिपाठी की तबीयत के बाद खराब होने के बाद समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है, असंतोष है। निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के अस्पताल जाते ही गुस्साए कर्मचारी काम छोड़कर बाहर निकल आए और कार्यालय में तालाबंदी कर दी। परिसर में इकट्ठे होकर कर्मचारियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिसको न आता न जाता पीसीएस आईएएस बना के बैठा दिया सरकार ने, जिसको कुछ आता जाता नहीं। और बड़ी खबर, हरिद्वार में रानीपुर झाल के पास भीषण हादसा हुआ है। गंगा नहर में गिर गई है बेकाबू होकर कार, 4 की मौत की खबर आ रही है। कार सवार 2 बच्चे और उनकी और ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। अभी पुलिस ने वहां नहीं के चारों की मौत की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं की है, लेकिन गंग नहर में बेकाबू होकर कार गिरी है और कार में सवार 2 बच्चे की और ड्राइवर की मौत हुई है। ये लेकिन पुलिस अभी कंफर्म नहीं कर रही है, पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए हादसे की साइड की, जहां पर बेकाबू कार जो है वो गंगा नहर में गिरी है। पुलिस अभी किसी मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए, भयावह हादसा है हरिद्वार में गंगा नहर में। बेकाबू थी कार, गंगा नहर में जाकर गिरी। रानीपुर झाल के पास ये भीषण हादसा हुआ है।